सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello and welcome students. Today we are going to learn a few typical questions from exercise 2.3. So I have taken question number 3 from exercise 2.3. मुझे लगा कि एक्सरसाइज 2.3 में आप लोग 1 और 2 क्वेश्चन जो है वो इजीली बना लेंगे। तो आप लोग इजीली जब उसको बना लेंगे तो क्वेश्चन 3 कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा है और अदर एग्जाम्स में भी आते रहते हैं, इंटरनल एग्जाम्स में, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और साथ साथ इसका टेक्निक भी जानेंगे कि इस टाइप का अगर दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे सामने तो हम किस प्रकार इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट अस सी हियर द सॉल्यूशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन एंड सम ट्रिक्स ऑल्सो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. If two of its zeros are under root 5 by 3 and under root minus 5 by 3. तो minus under root 5 by 3. तो ये जो है ये इसका 2 रूट दिया हुआ है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल देखिए, पॉलिनोमियल का डिग्री डिसाइड कीजिए और ये डिसाइड कीजिए कि कितना इसमें जीरोस होगा मैक्सिमम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी सी द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, वी फाइंड दैट x हैज द हाईएस्ट पावर इन दिस टर्म 3x टू द पावर 4. दिस इज अ degree 4 polynomial that is also called biquadratic polynomial. And as we have learnt up to this stage that a biquadratic polynomial has at most 4 zeros. तो ये biquadratic polynomial है, इसमें 4 zeros होंगे और उन 4 zeros में से 2 zeros आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट थिंग बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन हमने ये जान लिया। नेक्स्ट थिंग है कि हम लोगों ने अभी हाल में ही पढ़ा है और क्लास 9 में भी पढ़ा था कि इफ px be a polynomial and alpha be any real number or alpha is zeros of the polynomial, then x minus alpha will be factor of that polynomial. तो इसका ये मतलब हुआ कि x minus 5 रूट अंडर रूट 5 by 3 और x माइनस अंडर रूट 5 by 3 ये दोनों भी इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो हम लोग इसी पॉइंट से यहां पर स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। लेट px इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। यहां पे हमने इसको px मान लिया, पॉलिनोमियल इन x, बिकॉज की सारा वेरिएबल हमारा x का है। नेक्स्ट थिंग, सिंस अंडर रूट 5 by 3 एंड माइनस अंडर रूट 5 by 3 आर जीरोज ऑफ px, यानी इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज है। सो x माइनस अंडर रूट 5 by 3 एंड x माइनस अंडर रूट 5 by 3 are
फैक्टर्स ऑफ px, यहां लिख देंगे बाई फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्लास 9 में पढ़ा है हम लोगों ने, और इससे पहले भी क्लासेस में मैंने जिक्र किया है। तो फैक्टर थ्योरम से ये दोनों इसके फैक्टर्स होंगे। इंप्लाइज x माइनस √5/3 इंटू, अब ये स्मॉल ब्रैकेट रिमूव कर देंगे तो ये साइन प्लस हो जाएगा, तो x प्लस √5/3 आर फैक्टर्स ऑफ px। और ये चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या x माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का हो जाएगा। तो इंप्लाइज x स्क्वायर और माइनस √5/3 का स्क्वायर करने से ये क्या हो जाएगा 5/3, तो माइनस 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ px। इंप्लाइज, अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ px। इंप्लाइज 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये हमारा आ गया कि 3x स्क्वायर माइनस 5 जो है वो फैक्टर होगा। अब हम लोग इसको फिर से जरा सा डील करके देखते हैं। अगर आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन होगा तो इस कंफ्यूजन को हम अभी नंबर के द्वारा आपका दूर करने का कोशिश करते हैं। इसको समझिए, हमने एक नंबर लिया 30 अपने मन से, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन कौन सा होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 5 जा 30। अब एक बात बताइए, ये 32 से भी डिवाइड होगा, 2 भी इसका एक फैक्टर है प्राइम फैक्टर, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, अलग अलग। बट अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें 2 और 3 को, तो अब ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 5। 6 इज अ कंपोजिट नंबर, बट और ये कंपोजिट कहां से आया, इन दोनों प्राइम फैक्टर्स को का प्रोडक्ट है। बट अब ये 6 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। जस्ट लाइक ये 6 के जब ये फैक्टर एक है, दूसरा ये फैक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी जो है वो भी इसका फैक्टर ही होगा, बिकॉज कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स लेफ्ट, 2 और फैक्टर बचे हुए हैं। तो आपको ये चीज को माइंड में रखना है कि 4 फैक्टर, इसीलिए मैंने शुरू में ही बता दिया था। तो जब 4 फैक्टर है तो 2 फैक्टर। अब दूसरी बात आती है कि इस 3 को हमने कैसे ओमिट कर दिया, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा। तो इस 3 को इस तरह ओमिट कर दिए कि जनरली हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं कुछ, और जनरली जो डिनोमिनेटर में होता है, तो चूंकि हम लोग रूट में पढ़े हैं कि सम ऑफ जो है जीरोज क्या हो जाता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाता है c/a। तो दोनों ही केस में डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो a होता है, और एक इसका कोफिशिएंट होता है हाईएस्ट पावर वाले टर्म का। तो यहां पे हाईएस्ट पावर वाले टर्म का कोफिशिएंट ये 3 है। तो इसलिए हम इसको आइदर पॉलिनोमियल को 3 से डिवाइड कर दें या इस 3 को हम ओमिट कर दें, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही केस में सिमिलर बात होगी। तो इस तरह से आप लोग देखें, अब इस स्टेज तक मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे कि 3x स्क्वायर माइनस 5 कैसे इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। और अब हमको बाकी के 2 फैक्टरों को खोजना है। तो कैसे हम लोग खोजेंगे, तो 1 मिनट रुकिए, फिर से हम इस नंबर पे आते हैं। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका फैक्टर क्या बचेगा 5, है ना।
तो अगर हम पूरे पॉलिनोमियल को यानी कि इस 30 को जैसे 6 से डिवाइड किए तो ये बचेगा, पूरे पॉलिनोमियल को अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या बचेगा, बाकी का जो दो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, है ना। इसी तरह जैसे हमने प्रोडक्ट दो जीरोज का निकाला है, दो फैक्टर्स का, तो उसी तरह से वहां भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिदम we have px इक्वल टू 3, ये हमारा फैक्टर्स है, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 और कोसेंट आएगा अगर इसे डिवाइड करेंगे तो इंटू qx इंप्लाइज qx इक्वल टू px बाई 3x स्क्वायर माइनस 5, यानी हम जो है अब px को इससे डिवाइड करेंगे, तो बाय लॉन्ग डिवीजन, पहले हम लोग यहां पे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करते हैं, तो px हमारा क्या है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसको हम लोग यहां डिवाइड करते हैं और ऊपर हम लोग इसके कोसेंट को लिखेंगे। तो अभी हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले 3x स्क्वायर से अगर 3x टू द पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या आएगा x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर लिखेंगे और इससे दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x टू द पावर 4 और x स्क्वायर से माइनस 5 को करेंगे माइनस 5x स्क्वायर, वो टर्म यहाँ पे है, इसके नीचे लिखाएगा, ये तो क्यूब वाला टर्म है, तो माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। साइन रिवर्स करेंगे, इसका प्लस है तो माइनस और इसका माइनस है तो प्लस, अब ये हमारा टर्म कैंसिल हो गया। नेक्स्ट में 6x क्यूब उतर जाएगा और फिर यहाँ 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। आप इसको उतार भी सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ही टर्म है तो हम लोग इसको अभी नहीं उतारते हैं। फिर नेक्स्ट 3x स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 6x क्यूब को, तो यहां पे कितना हो जाएगा प्लस 2x, यहां आ गया 6x क्यूब और फिर 2x को इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आया माइनस 10x, x वाला टर्म आ गया इसलिए हम इस टर्म को उतार लेंगे यहाँ माइनस 10x, तो यहाँ पे हम इसके नीचे लिखेंगे 2x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 10x। अब ये साइन रिवर्स हुआ, ये साइन रिवर्स हुआ, दोनों यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट ये 3x स्क्वायर आया, 3x स्क्वायर और एक बचा हुआ कांस्टेंट टर्म था माइनस 5। अब यहाँ पे 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली 3x स्क्वायर होगा, तो प्लस 1 लिखेंगे, प्लस 1 3x स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 को तो माइनस 5, साइन रिवर्स करेंगे माइनस प्लस, ये कैंसल ये कैंसल, तो यहाँ पे हम लोगों को कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब ये आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसके आगे का पार्ट हम यहां लिख रहे हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 when px equal to 0 implies x square plus 2x plus 1 equal to 0 इम्प्लाइज। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0
इम्प्लाइज x इन दोनों में, इन दोनों को एक जगह, इन दोनों को एक जगह रखें तो x कॉमन ले लिए तो x प्लस वन कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा x प्लस वन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। ये हमने ब्रेक करके दिखाया, ऐसे हम डायरेक्ट दिखा सकते थे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म का ये है। तो इक्वल टू 0 इंप्लाइज, अब ये इंटू 0 होगा तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। x प्लस वन इक्वल टू 0 और x प्लस वन इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1। Therefore, the required other two zeros are -1 and -1। अब यहां दिखने में दोनों जीरो सेम है, तो सेम से मतलब है नहीं, दोनों अदर जीरो जो है, हमने पहले भी पिछले क्लासों में बताया होगा कि ये जो है सेम हो सकता है बट दोनों वो अलग अलग होगा। सेम दिखने से, सेम वैल्यू होने से वो सेम नहीं कहलाता, इसमें अलग कहलाता है। तो 4 जीरोज हैं जिसमें से 2 जीरोज √5/3 और -√5/3 था और 2 है -1। तो ये हमारे टोटल इसके जीरोज हुए। इस तरह हम लोगों ने ऑल 4 जीरोज को फाइंड कर लिया या बचे हुए 2 जीरोज को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नाउ अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 पर विचार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से दिया है कि ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, यानी कि पूरा हमारा px पॉलिनोमियल इसको हम मान सकते हैं, तो ये पॉलिनोमियल है बाय अ पॉलिनोमियल gx, यानी डिवाइजर पॉलिनोमियल। द कोसेंट एंड द रिमाइंडर वेयर, तो कोसेंट और रिमाइंडर जो आया किसी अदर डिवाइजर पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल px को डिवाइड करने पर, यानी कि px को gx से डिवाइड करने पर हमको x - 2 कोसेंट आया और -2x + 4 रिमाइंडर आया रेस्पेक्टिवली क्रमशः। अब पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइंड gx, यानी उस डिवाइजर पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग इसको देखिए किस प्रकार सॉल्व करते हैं, बेहद इजी है। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं बाय लेट px इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिदम we have px इक्वल टू gx डिवाइजर इंटू qx प्लस rx, यही हमारा डिवीजन एल्गोरिदम है। तो यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, इंप्लाइज x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू gx का वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं पता तो इसको gx ही लिख देंगे इनटू, अब qx तो पता है कि x - 2 जो है कोसेंट आया तो x - 2 प्लस rx भी पता है -2x प्लस 4, -2x प्लस 4। अब सवाल है कि ये दोनों तब तक फैक्टर नहीं हो सकता जब तक कि रिमाइंडर है। अगर हम रिमाइंडर इस पॉलिनोमियल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये दोनों gx और x - 2 फैक्टर हो जाएगा, तब हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं और gx फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंप्लाइज
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आर एक्स को इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेफ्ट साइड आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एज इट इज, पॉलिनोमियल को लिखा, माइनस ये वाला पार्ट इधर चला आया, साइन चेंज हुआ, साइन रिवर्स हो गया, माइनस हो गया, और माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2, डिवाइजर इंटू कोसेंट, और ये दोनों इसका फैक्टर होगा। अब जो पॉलिनोमियल हम ऑब्टेन करेंगे इंप्लाइज, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको फिर एज इट इज लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो यहां माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा 4 का तो माइनस 4 इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंप्लाइज, अब यहां सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये चूंकि x वाला टर्म है तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2x प्लस 3x, 2 प्लस 2 माइनस 4, तो यहां हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब जी एक्स इक्वल टू फाइंड आउट करना है तो जी एक्स इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई से बाई में आ जाएगा तो इंप्लाइज जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाई कोसेंट से डिवाइड हो जाएगा x माइनस 2। अब हम लोग एक्चुअल यहां पे डिवाइड करेंगे और फिर वहां उसका वैल्यू जो आएगा हमारा कोसेंट, उसको हम लोग लिखेंगे, वही हमारा, जब कोसेंट से डिवाइड करेंगे तो gx एज कोसेंट आएगा, और जब gx से डिवाइड करेंगे तो qx एज अ कोसेंट आएगा। तो यहाँ पे qx से डिवाइड कर रहे हैं तो gx का वैल्यू हमको आ जाएगा कहां पे, कोसेंट में, तो यहां डिवाइड कीजिए, x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब यहां पर हम लोग डिवाइड करेंगे तो वहां चूंकि इस साइड जगह नहीं है तो हम ऊपर में लिख लेंगे, x से डिवाइड कीजिए इसको तो x स्क्वायर कोसेंट होगा, और फिर x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, फिर x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस साइन हो गया प्लस हो गया, अब ये कैंसिल हो गया, यहां पे माइनस 3x स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर है, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और माइनस साइन लगेगा तो माइनस x स्क्वायर प्लस 3x, फिर नेक्स्ट में x स्क्वायर से है, x से डिवाइड करना है तो माइनस x, तो माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके ये इसके बराबर होगा, तो माइ x इंटू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस एक्स इंटू माइनस 2 तो प्लस 2x, प्लस 2x, ये प्लस साइन होगा ये माइनस साइन होगा। अब ये हमारा कैंसिल हो गया और ये 3 में से 2 गया 1, 1 नहीं लिखते हैं हम लोग, x लिखेंगे, फिर नेक्स्ट में माइनस 2 उतरेगा। अब x से डिवाइड करेंगे तो x से 1 जा होगा तो यहां प्लस 1 लिखेंगे कोसेंट, तो 1 से मल्टीप्लाई किए x और फिर 1 से माइनस 2 को मल्टीप्लाई किए माइनस 2, साइन रिवर्स होगा माइनस प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, यानी अब कोई रिमाइंडर तो नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? बिकॉज कि हम जो रिमाइंडर बचा था पहले उसको तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब वो जो है सिर्फ उसके 2 फैक्टर रह गए gx और x माइनस 2, x माइनस 2 से डिवाइड किए तो हमको gx मिल गया। तो इस तरह हम लोग इसका वैल्यू क्या हमको आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या यहां लिख सकते हैं इंप्लाई gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा gx फाइंड आउट कर लिए। तो देखिए आप लोग कितना इजीली सिर्फ मैथमेटिकल फार्मूला जो डिवीजन एल्गोरिदम का फार्मूला है उसको अप्लाई करके हम लोग इसको फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह से
और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको आप लोग कोशिश करें फाइंड आउट करने का, फिर मैं देखता हूं और फिर आगे एक्सरसाइज में ऑप्शनल का कुछ क्वेश्चंस होगा, ट्रिकी अप्रोच, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे उसका सॉल्यूशन, है ना। सो फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू, टेक केयर।